एक विज्ञानवादी को खंडन कर रहा है। यदि चित्तेन एकेन अनन्विताः, अनन्विताः मतलब संबंध न होने वाले। यदि अगर चित्त से, एक चित्त से अनन्विताः, अन्विता नहीं, अनन्विता संबंधित न होने वाले, स्वभाव से भिन्न प्रत्यय, स्वभाव से ये लाना नहीं आएगा। हाँ, स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जायरन, अथ कथम अन्य प्रत्ययस्य दृष्टस्य अन्यः स्मर्ता भवेत्। एक चित्त से संबंध न होने वाले, स्वभाव से भिन्न होने वाले, नित्य भिन्न होने वाले ज्ञान के टुकड़े टुकड़े अगर हो जाएंगे, वो चित्त से संबंधित नहीं होंगे। तो एक प्रत्यय का जो कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य, एक प्रत्यय ने अनुभव किया है अर्थ, उसका दूसरा प्रत्यय स्मरण कैसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों प्रत्यय अपने स्वतंत्र रूप से अलग अलग है ना। उसका एक दूसरे से संबंध नहीं है और चित्त से भी संबंध नहीं है, और एक क्षण में हो जाएंगे मर जाएंगे, एक क्षण में हो जाएंगे मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो और उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, लेन देन नहीं, न चित्त से कोई संबंध नहीं, उसके भिन्न चित्त से कोई संबंध नहीं। तो एक प्रत्यय ने जो अनुभव किया है उसका स्मरण दूसरा प्रत्यय कैसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ उनका संबंध नहीं है, चित्त के साथ उनका संबंध नहीं है। जैसे दो खंबे खड़े हैं, उनका एक दूसरे के संबंध नहीं है, वैसे वो दो प्रत्यय हैं। इसने अनुभव किया, चला गया, है ना। उस अनुभव का संस्कार उसको भी नहीं है, दूसरे को भी नहीं है, तो दूसरा उस प्रत्यय का स्मरता कैसा होगा? मगर स्मरण तो होता है ना, तो फिर चित्त के साथ अन्वय होना चाहिए। चित्त अनेक क्षण स्थायी होना चाहिए, बराबर है। और उसके अभिन्न प्रत्यय हो, वो चित्त स्मरण करेगा, चित्त अनुभव करेगा, वही स्मरण करने वाला हो जाए। और बोल रहे हैं, एक हो गया चित्तेन एकेन अनन्विताः स्वभाव भिन्नाः प्रत्यया जायरन होगी। कथम अथ कथम अन्य प्रत्यय दुष्टस्य, अन्य प्रत्यय ने देखा हुआ अर्थ को, दृष्टस्य अर्थस्य ऊपर करो, अर्थस्य अन्य ऊपर लिखो, प्रत्यय स्मरता भवेत्। अन्य प्रत्यय स्मरण करने वाला कैसा होगा? नहीं होगा। हो गया। अन्य प्रत्यय उपचितस्य कर्माशयस्य अन्य प्रत्यय उपभोक्ता कथम भवेत्, कथम लिखो, कथम भवेत्, भवेत् क्या पहले कथम भवेत्,
अन्य प्रत्यय में अर्जित किया हुआ जो कर्माशय मतलब संस्कार, पाप पुण्य रूप संस्कार लिखा है ऊपर, अदृष्ट पाप पुण्य रूप अदृष्ट, एक प्रत्यय ने उसको उपचित मतलब अर्जन किया है। अन्य प्रत्यय उपचितस्य कर्माशय से, कर्माशय का अन्य प्रत्यय उपभोक्ता कथम भवेद, अन्य प्रत्यय कैसा, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, वो क्षणिक हैं, एक ने देखा चला गया। उपभोग करने वाला वो तो उसका कोई इससे संबंध नहीं, वो बोलेगा हम तो अलग हैं, हम उसका क्यों भोगें, नहीं भोगेंगे, मगर वो भी एक क्षण में चला जाएगा, है ना। और ये दोनों के दोनों चित्त से भिन्न रहेंगे, चित्त से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, ये क्षणिक विज्ञान में दो दोष आते हैं। पहला दोष क्या होता है, एक चित्त, एक प्रत्यय स्मरण करने, एक प्रत्यय अनुभव करने वाला वो क्षणिक है, दूसरा प्रत्यय स्मरण करने वाला वो भी क्षणिक है, मगर अगर उनका चित्त के साथ संबंध नहीं, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं और क्षणिक हो गए, तो स्मरण नाम की क्रिया कैसे होगी, नहीं होगी। दूसरा दोष बता दिया कि एक प्रत्यय ने कुछ पाप पुण्य किया, वो समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रत्यय जो है 100, 25, 50 साल के बाद में, तो वो प्रत्यय उसका उपभोक्ता कैसा बनेगा, क्योंकि एक क्षण में ये जाएगा, एक क्षण में वो जाएगा, एक दूसरे का संबंध नहीं, चित्त से भी संबंध नहीं, है ना। क्योंकि अनेक प्रत्यय में उपगत एक चित्त होने की जरूरी है ना। कथंचित समाधीयमानम् अपि, कथंचित समाधीयमानम् अपि गोमय पायसी पायसीय न्याय आक्षिपति, जैसे तैसे समाधान किया तो भी क्या किया, गोमय पायसी, गोमय पायसीय न्याय को क्या करेगा, आक्षिपति मतलब तिरस्करोति, है ना। अब गोमय पायसी न्याय क्या है, तो अनुमान लिखो। पायसम मतलब, पयसम मतलब दूध है, पायसम गोमयम, पायस का मतलब दूध, गोमय मतलब गोबर, गव्यत्वात् लिखो, अनुमान लिखो, पायसम गोमयम गव्यत्वात्। गोमय का कोष्टक में लिखा गोबर, गव्य का अर्थ है गो विकार, गो विकारत्वात्, यह अनुमान किया। लिखा क्या ऊपर, पुस्तक के ऊपर लिखो, हाँ क्या लिखा, पायसम गोमयम, पायस ये गोबर है, क्यों, गव्य है, गव्य का अर्थ क्या है, गो विकार। गोमय किसको कहते हैं, गोबर को कहते गोमय, है ना। गव्य का अर्थ है गो विकार, है ना। तो पायसम गोमयम गव्यत्वात्, यह अनुमान है ना।
यद यद गोमयम तत्तत् गव्यम, जो गोमय है गाय का शेण, वो क्या है? वो गव्य ही है। क्यों? गाय का विकार है ना, है ना। यद यद गोमयम तत्तत् गव्यम, है ना। पायसम अपि गव्यम, लिखो। पायसम अपि गव्यम अत पायसम अपि गोमयम। ये क्या? परार्थ अनुमान किया, है ना। कैसा किया? परार्थ अनुमान। पंचावयव प्रयुक्तम वाक्यम, क्या? पंचावयव प्रयुक्तम वाक्यम परार्थ अनुमान, है ना। पहला क्या? पहला अवयव क्या? नहीं, पहला 5 अवयव में पहला अवयव क्या है? पहला अवयव का क्या? 5 अवयव परार्थ अनुमान हो गया ना। उस परार्थ अनुमान में 5 अवयव होते हैं, तो 5 अवयव में पहला अवयव का नाम क्या है? उदाहरण नीचे वाला उदाहरण, तीसरा अवयव उपनय निगमनम। बघून सांगा। पायसम गोमयम, गोमयम गव्यत्वात्, है ना। अनुमान उदाहरण, अनुमान अनुमान हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ऐसे कोई 5 होने चाहिए। यद यद गोमयम तत्तत् गव्यम, है ना। ये क्या किया? उदाहरण बता दिया। पायसम अपि गव्यम, उपनय बन गया। अतः पायसम अपि गोमयम, ये निगमन बता दिया। पायसम गोमयम गव्यत्वात्, यदि गोमयम तत्तत् गव्यम, ये व्याप्ति बता दी। पायसम अपि गव्यम, ये उपनय बता दिया। अतः पायसम अपि गोमयम, ये निगमन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रामक तर्क, ऐसा लिखो। गोमय का अर्थ है गोबर, गव्यत्व का अर्थ है गो विकार। जो जो गोमय होता है वो तो गो का विकार होता है। पायस भी गव्य है, इसलिए वो गोमय होगा, गोबर होगा। तो ये भ्रामक नहीं है। दूध क्या है? शेण थोड़ा ही होता है, नहीं होता है ना, है ना। तो इसको कहते हैं भ्रामक तर्क। क्या लिखे? जैसे तैसे इसका समाधान करने का प्रयत्न तुमने किया। कथंचित समाधीयमानम अपि एतत् गोमय प्रायसी न्याय आक्षिपति। उदाहरण चिन्ह में लिखो। गोमय पायसी नियम को क्या करता? तिरस्कृत किया जाएगा। जैसा भ्रामक तर्क वो होगा। जैसा तैसा भी इसका समाधान तुम करेंगी तो भी क्या करता? गोमय पायसी न्याय जिस तरह भ्रामक है वैसा ही वो भी क्या होगा? भ्रामक ही होगा, है ना।
किंच स्वात्मा अनुभव अपन्नव चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। क्योंकि और भी एक हैं, और भी दोष आता है, और भी सुनो। स्वात्मा अनुभव अपन्नव चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। चित्त से ये क्षणिक प्रत्यय अगर अन्य हो, क्या चित्तस्य अन्यत्वे, चित्त से ये क्षणिक प्रत्यय अन्य हो तो स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव भी झूठा है। अपना मतलब झूठा, त्यागना, अपना अनुभव भी त्यागने की परिस्थिति आ जाएगी। चित्त से अन्य ये प्रत्यय हो गए और वो प्रतिक्षण अन्य हो गए, है ना। तो अपना स्वयं का अहम 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 ये अनुभव भी क्या होगा, झूठा निकलेगा, झूठा हो जाएगा। स्वयं का अनुभव भी झूठा हो जाएगा, है ना। बोलते कथन, कथम प्रश्न चिन्ह करो। यद अहम अग्राक्षम तद अहम स्पृशामि। स्वल्पराम यच्च स्पाक्षम तत्पश्यामि। उद्धरण चिन्ह में लिखो यद अहम अग्राक्षम तत्पश्यामि। उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह यच्च अस्पाक्षम तत्पश्यामि, है ना। अहम उद्धरण चिन्ह में ये इति सर्वस्व प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य क्या, यद हम द्राक्षम, क्या उदाहरण दे रहे हैं। यद हम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, यच्च अस्पाक्षम अहम तद अहम पश्यामि। जो मैंने देखा है उसको ही मैं स्पर्श कर रहा हूं, ये अनुभव है। और जो मैं स्पर्श कर रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, है ना। इति प्रत्ययः, ये आत्मानुभव है, इसको कहो। ये क्या अपना स्वयं का अनुभव है। तो देखो ऊपर चिन्ह बनाओ, है ना। ऊपर लिखो दर्शन, बाण करके लिखो अहम, नीचे बाण करके। दर्शन के सामने लिखो स्पर्शनम, इसके नीचे बाण करके लिखो अहम, है ना। और दर्शन से लेकर ऊपर गोल, दर्शन और स्पर्शन दोनों जगह बाण करो। यहां लिखो अत्यंत भेद, और नीचे आम अहम को दोनों जगह बाण करके क्या लिखो अभेद। ऐसा चित्र हो गया। कैसा चित्र हो गया, ये दर्शन क्रिया है, उसके नीचे बाण हो गया। ये क्या हो गया, स्पर्शन क्रिया होगी, उसके नीचे बाण हो गया। ये दोनों को बाण से जोड़ दिया
तो इन दोनों में हमेशा अहम अहम अभेद है, और दो ऊपर दो क्रिया है उसमें भेद है, बरोबर है ना, अत्यंत भेद। ये आपकी समझ में आया। और यहां लिखो अहम स्पृशामि, है ना, अहम पश्यामि। पृशामि और पश्यामि इनको काटकोनी चौकट से कंस से जोड़ो, अन्योन्यो भेदे अपि, और अहम अहम को जोड़ो प्रत्ययों से अभेद। क्या पश्यामि पश्यामि ये क्रिया में परस्पर भेद होने पर भी अहम अहम इस प्रत्ययांश में अभेद आता है ना। तो यद अहम अदराक्षम, यद का अर्थ है जो, यह करो, जो मैं, यद का अर्थ है यह करो, ऊपर लिखो यह, यद अहम अदराक्षम तत् पृशामि स अहम पृशामि। तत् का अर्थ है सह पृशामि, स्वल्पविराम किया, यच्च अहम अस्प्राक्षम तत् अहम पृशामि। प्रत्यय क्या है, यद अहम अद्राक्षम तत्पृशामि, यद अस्प्राक्षम तद अहम पश्यामि। ये प्रत्यय है ना, है ना। सर्वस्य प्रत्ययस्य प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, ये सब प्रत्यय में भेद है ना। कौन सा, दर्शन और स्पर्शन, मगर फिर भी क्या होगा, सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित। क्या प्रत्यय यस्य अस्ति सो प्रत्ययी, लिखो प्रत्ययी मतलब प्रत्यय यस्य अस्ति सो प्रत्ययिनी, उसका अभेदेन उपस्थित। इसके बारे में क्या कहा, ये आपको पढ़ना आना चाहिए भाई, है ना। अब संधि बताएं, संधि कंठ करवाएं, तुम्हारे ये सूत्र कंठ करवाएं, है ना। यद अहम, यद का अर्थ है यो, अहम अद्राक्षम मतलब जो मैं जिसको मैंने देखा है, जो हम देखा है, तत्पृशामि उसको मैं क्या कर रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं, ये प्रत्यय है। उसी तरह जिसको मैं स्पर्श कर रहा हूं वही मैं क्या कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं, है ना। इति प्रत्ययः, ये जो प्रत्यय है मतलब इस प्रत्यय का अर्थ है आत्मानुभव है ना। वो कैसा है, सर्वस्व प्रत्यय से भेदे सति, सारे प्रत्यय का भेद होने पर प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित। प्रत्ययी जिसको प्रत्यय हो रहा है वो आत्मा एक है,
इस तरह उपस्थित होता है। यदा हम अद्राक्षम तत्पश्यामि यत्पाक्षम तत्पश्यामि इति पश्यामि इति अहम इति प्रत्यय, क्या अहम इति प्रत्यय सर्वस्व प्रत्यय से भेदे सति, सारे प्रत्यय का भेद होने पर भी प्रत्यय अभेदेन उपस्थित। कैसा बोलना चाहिए? यद हम अद्राक्षम तत्पश्यामि यद अस्वाक्षम तत्पश्यामि इति है ना, और अहम तो उद्धरण की चिन्ह। अहम इति प्रत्यय मतलब प्रत्ययांश, अहम यह प्रत्यय का अंश, सर्वस्व प्रत्यय से भेदे सति, सब प्रत्यय में भेद होने पर है ना, प्रत्यय अभेदेन उपस्थित। क्या जिसको प्रत्यय हो गया, अनुभव हो गया, वो क्या है? अभेदेन उपस्थित। एक प्रत्यय का विषय है क्या? भिन्न भिन्न प्रत्यय नहीं, एक ही प्रत्यय मतलब ज्ञान। एक प्रत्यय विषयों, क्या? एक प्रत्यय विषयों अयम कौन? अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय, क्या है ना? दोनों प्रत्ययों का एक ही है ना। एक प्रत्यय विषयो, एक ज्ञान का विषय है कौन? अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय, है ना। एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रय, क्या? एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय स्वल्पविराम कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रय। तो कैसे एक ज्ञान का विषय है कौन? अभेद होने वाला अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय। अहम ये भी प्रत्यय है ना, तो अहम ये जो प्रत्यय है एक ज्ञान का विषय है ना। अहम प्रशामी एक ज्ञान, उसका विषय क्या है? अहम इति प्रत्यांश। कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान, वो अत्यंत भिन्न चित्त में, अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान, अत्यंत भिन्न चित्त में वर्तमान रहने वाला, सामान्यम एकम प्रत्ययनम आश्रय, सामान्य एक प्रत्यय का आश्रय करेगा, है ना। प्रश्न चिन्ह करो। और अपने अनुभव से ग्राह्य है ना, स्व अनुभव ग्राह्यस्य अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय है ना। जो मैं स्पर्श कर रहा हूं तो अहम स्पर्शामि है ना, अहम पश्यामि, ये दो क्रिया भिन्न है, मगर उसमें अभेदात्मा अहम अहम ये जो अनुभव आ रहा है वो चित्त भेद हो गए तो फिर कैसा अनुभव आ जाएगा? क्या स्व अनुभव ग्राह्य अयम अभेदात्मा कौन? अहम इति प्रत्यय। अहम इति प्रत्यय क्या? अपने अनुभव से ग्रहण होने वाला है ना।
अयम अवेद आत्मा, ये अवेद रूप वाला कौन? अहम इति प्रत्यय, अहम यह प्रत्यय क्या? स्वानुभव ग्राह्यश्च अयम अवेद आत्मा अहम इति प्रत्यय है ना। स्वानुभव ग्राह्यश्च अयम, स्वानुभव से ग्राह्य है, ये कौन है? अवेद आत्मा, अवेद रूप वाला। अहम इति प्रत्यय, अहम यह प्रत्यय क्या? अवेद, अवेद स्वरूप अहम यह प्रत्यय, ये क्या है? अपने अनुभव से ग्रहण होने वाला है ना। दोनों क्रिया में दर्शन करने वाला कौन है? मैं। अच्छा, ये करने वाला, देखने वाला कौन? मैं। और स्पर्श करने वाला कौन है? मैं। यह अपने अनुभव से ग्राह्य है। देखो भाई, न च प्रत्यक्षस्य महात्म्यं प्रमाणांतरेण अनुभूयते, है ना। अधोरेखा करो। प्रमाण कितने हैं? 4। तर्क की दृष्टि में, इनकी दृष्टि से 3 है ना। सांख्यकारों की दृष्टि से 3 प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का बड़प्पन, प्रत्यक्ष का महात्म्य, महात्म्य मतलब श्रेष्ठता। हाँ, प्रत्यक्ष की श्रेष्ठता। प्रमाणांतरेण मतलब अन्य प्रमाणेन न अभिभूयते, क्या? प्रत्यक्ष का जो महात्म्य है वो दूसरे प्रमाण से दबता नहीं है, क्या? न च प्रत्यक्षस्य महात्म्यं प्रमाणांतरेण अभिभूयते। प्रत्यक्ष का महात्म्य दूसरे किसी प्रमाण से दबता नहीं। क्यों नहीं दबता? क्योंकि वो श्रेष्ठ प्रमाण है ना, बड़ा है ना। बच्चे लोग बाप को दबाएंगे क्या? नहीं ना, वही है ना। बाप क्यों? बाप के बारे में क्या कहा जाता है? बाप के बारे में क्या कहते हैं? बाप बाप होता है। क्या कहा? बाप बाप होता है, ऐसा ही कहा जाता है ना। तो बाप बाप होता है, इसका मतलब क्या? जो सबसे श्रेष्ठ ही होता है। क्यों? प्रमाणांतर अनुमानम शब्दश्च, ये प्रमाणांतर। ये प्रत्यक्ष बने नहीं है, वह व्यवहार हम लगते ना। अनुमान जो तुम एक महानस में देखेंगे, यहां धूम है, कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष। यहां वन्य है, ये किसका प्रमाण है? इससे व्याप्ति जोड़ दी, यो धूमवान सवन्यमान, है ना। क्या क्या है ना। ये तुमको प्रत्यक्ष किया ना, प्रत्यक्ष संस्कार हो गया। इसके बाद में तुम पर्वत के समीप चले जाने पर क्या कहेंगे? अयम पर्वतो धूमवान अतवन्यमान, ऐसा कहेंगे ना, है ना। ये पर्वत धूम वाला है, इसलिए वन्य वाला होना चाहिए, है ना। शब्द में भी क्या कहेंगे? शब्द की प्रत्यक्ष की जरूरत है। दो व्यक्ति देखते हैं, गाम आनय, ऐसा इसने कहा, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? गाय लाने के प्रवृत्त होता है। इससे क्या होता है? देखता है ना, उसने गाम आनय
ये बोला। फिर उसने क्या किया, गाय लाने के लिए प्रवृत्त हो गया। इससे अर्थ क्या, उसने जो बोला उससे उसकी प्रवृत्ति हुई, उसको ज्ञान हुआ, उसकी प्रवृत्ति हुई। इसके लिए क्या कहेगा, शब्द भी क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। अनुमान तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। ये लग गया क्या, न तो प्रत्यक्ष से महात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूत है। प्रत्यक्ष की श्रेष्ठता दूसरे किसी प्रमाण से दबाई नहीं जाती, दूर नहीं की जाती। क्यों, प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन एव व्यवहारम लभते। क्या, दूसरा कोई भी प्रमाण, अनुमान और शब्द, यह प्रत्यक्ष ऊपर लिखो, प्रमाण बलेन एव व्यवहारम लभते। प्रत्यक्ष के ऊपर लिखो, प्रत्यक्ष प्रमाण बलेन एव व्यवहारम लभते। प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन एव व्यवहारम लभते। तो इससे निर्णय क्या हो गया, चित्त के भी टुकड़े टुकड़े नहीं। तस्मात् एकम और अनेकार्थ अवस्थितम चित्तम, ये निर्णय होगा। है ना, निर्णय क्या हो गया, एकम अनेकार्थ व्यवस्थितम चित्तम, अनेक अर्थ में रहने वाला एक ही चित्त होता है, तभी तो निर्णय होता है ना। क्या, यद हम अस्पष्टम तद हम पश्यामि, यद हम अद्राक्षम तद पृशामि, यद हम अद्राक्षम तद हम पश्यामि, है ना। यद हम अद्राक्षम तद पृशामि, यद पृशामि, क्या, यच्च अद्राक्षम अस्प्राक्षम, जो मैं स्पर्श कर रहा हूं वही मैं देख रहा हूं, जो मैंने देखा है वही मैं क्या कर रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं। यहां जो आम प्रत्यय आ रहा है, तस्मात्, चित्त टुकड़े टुकड़े वाला नहीं, चित्त प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ भिन्न चित्त नहीं, है ना। तो फिर क्या हो गया, चित्त एक ही रहेगा, अनेक अर्थ अवस्थितम चित्तम। तस्मात् अनेक अर्थ अवस्थितम चित्तम, ये निर्णय है, अधोरेखा करो, निर्णय। और यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। क्या, यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य, जो चित्त का अवस्थित, इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते, वो कैसा, क्या, यस्य चित्तस्य अवस्थितम, जिस चित्त में अवस्थित होने वाला, वो इदम शास्त्रेण परिकर्म, चित्तस्य परिकर्म शास्त्रेण निर्दिश्यते, वो कैसा, है ना। जो चित्त अवस्थित हो गया, स्थिर हो गया, उसका इस शास्त्र से कर्म निर्दिश्यते, निर्दिश्यते मतलब बताया जाता है। वो कैसा बताया जा रहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री, महत्व का कंठ करके रखो,
मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। क्या कहा? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मैत्री 1, करुणा 2, मुदिता 3, उपेक्षा 4 है ना। ये कौन है? सुख दुख पुण्य विषयान। सुख का विषय, दुख का विषय, पुण्य का विषय, अपुण्य का विषय, जो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा है। क्या? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, जो सुख दुख पुण्य विषय, उनकी भावना करने से, उनकी चित्त में भावना करने से चित्त प्रसन्न रहता है। कैसा? चित्त प्रसन्न रहेगा। कैसी भावना करने? मैत्री की भावना करने, करुणा की भावना करने, मुदिता के आनंद की भावना करना, उपेक्षा की भावना करना, जो कि दुख पुण्य विषय है। तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोग आपन्नेषु मैत्रीम भावे। जो लोग सुखी है, सुख संभोग आपन्नेषु, सुख संभोग मतलब जो सुखी है, उनके विषय में क्या करना? मैत्री करना। जो सुखी है उन लोगों से मैत्री करना। मैत्रीम भावेत, मैत्री करना। एक हो गया ना। दुखितेषु करुणाम भावयत लिखो। जो लोग दुखी हैं उनकी सांत्वना करो, है ना। उनको प्रेम से 2-4 शब्द बोलो। अब क्या हो गया? धूप है, धूप जाती है, छाया आती है, रात्र जाती है, सुबह आ जाती है ना। ग्रीष्म काल जाता है, वर्षा काल जाता है। वैसा ही ये दुख तेरा समाप्त होगा, धीर धरो। इसको क्या कहते हैं? दुखितेषु करुणाम भावेत। और जो पुण्यात्मा है ना, उनके प्रति क्या करना? करुणा। और जो पुण्यात्मा है इसमें क्या करना? मुदिता। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या। मुदिताम भावयेत। क्या कहा? पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावयेत। क्या कहा? पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावेत। और अपुण्यशीलेषु उपेक्षा। जो पाप कर रहे हैं उससे दूर हटो, दूर रहो, उपेक्षा। जाओ, उनको प्रोत्साहन ही नहीं दे दो, ये करो नहीं, पाप है, पापी ये रहे, उससे दूर रहो। अपुण्यशीलेषु उपेक्षा एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। शुक्ल मतलब सत्वगुण है ना। एवं अस्य भावयतः सत्व धर्म उपजायते अथवा निर्मल धर्म उपजायते। ततच चित्तम प्रसुद्धति। उससे चित्त प्रसन्न होता है। और प्रसन्न चित्त हो गया तो फिर क्या होगा? प्रसन्नम एकाग्रम स्थितिपदम लभते, है ना। तो ये सूत्र का अर्थ लग गया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद। क्या? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद। इसके भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। और चित्त में प्रसन्न हो गया तो क्या हो गया? एकाग्रता हो गई, है ना। प्रसन्न एकाग्रम स्थितिपदम लभते। प्रसन्नम चित्तम ऊपर लिखो। प्रसन्नम चित्तम एकाग्रम मतलब स्थितिपदम लभते, स्थितिपद को प्राप्त होता है।